हाय ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसी बच्चा पार्टी। हमें बताना है आप कमेंट बॉक्स में कि आप सब कैसे हो। ओके, अभी बिना टाइम वेस्ट करें ना, हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा। जो आज किसके बेस पे है, प्लैनेट्स। मतलब इसमें हम किसको पढ़ने वाले हैं, प्लैनेट्स को पढ़ने वाले हैं। और प्लैनेट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, कि प्लैनेट क्या होता है, डज लाइक सन दे ऑल्सो हैव लाइट। क्या प्लैनेट के पास भी सन की तरह रोशनी होती है। और टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स कौन से होते हैं, बेसिकली हमने पढ़ा है कि 8 प्लैनेट्स होते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि जिसमें से 4 प्लैनेट को तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है और 4 प्लैनेट्स को क्या कहा जाता है बेटा, जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। और फिर हम लास्ट में हम इस डिस्कशन का एंड करेंगे ये जान करके ऑर्बिट क्या होता है। तो इस वीडियो में हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी प्लैनेट्स से रिगार्डिंग। ओके, तो चलो अभी बिना टाइम वेस्ट करे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्लैनेट। प्लैनेट क्या है बेटा, प्लैनेट को एक सिंपल वर्ड में अगर डिफाइन करा जाए तो वो होता है वंडरर का मतलब है ऑल द टाइम मूविंग इन पोजीशन, मतलब हर टाइम मूवमेंट में रहने। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है प्लैनेट, एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, वंडरर, जिसका मतलब वंडरर होता है। तो अभी समझ में आया कि प्लैनेट्स, जो प्लैनेट वर्ड है वो क्यों कहा जाता है, ग्रह को प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, वो हमेशा रोटेशन और रेवोल्यूशन के मूवमेंट में रहते हैं। प्लैनेट्स कभी भी स्टिल नहीं होते हैं, दे वर ऑलवेज इन मूवमेंट, इसलिए उन्हें बेटा क्या कहा जाता है, वंडरर कहा जाता है। वो ना होते हैं ना वो कभी हो सकते हैं स्टिल। ठीक है, और ग्रीक लैंग्वेज में प्लैनेट कहा जाता है। ना वाई कॉल्ड वंडरर, इन्हें वंडरर क्यों कहा जाता है, अभी हमें समझ में आ गया ना कि प्लैनेट्स आर सो कॉल्ड, इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर ऑलवेज इन मोशन अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट्स में वो अराउंड द सन ऑलवेज इन मूवमेंट होते हैं। ठीक है, कि अगर ये सन है और ये एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट आगे समझाऊंगी क्या होता है, और इसमें ये प्लैनेट है। ऑर्बिट बेसिकली एक प्लैनेट का पाथ होता है जिस रास्ते वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये प्लैनेट ऑल द टाइम इधर से इधर रिवॉल्व करता ही रहेगा सन के, तो इसलिए इसे कहा जाता है फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा, कि प्लैनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड वंडरर। ठीक है, दे आर ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस, और ये क्या करते रहते हैं, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करते रहते हैं। डिफरेंट स्पीड, हर प्लैनेट की अपने एक्सिस पर रोटेट करने की डिफरेंट स्पीड होती है। सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम, लेकिन उन सभी चीज़ों को उनके टॉपिक वाइज ही तो डिस्कस करना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे रोटेशन समझाने लग जाऊँगी तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना। तो ये चीज़ हम किस में समझेंगे, ये चीज़ हम समझेंगे रोटेशन में। ओके बेटा, नाउ अभी प्लैनेट से जैसे कि हम देख सकते हैं कि अराउंड द सन देयर आर 8 प्लैनेट्स, इसमें 6 ही आए हुए हैं लेकिन 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जो अराउंड द सन मूव करते रहते हैं, ऑल द टाइम मूविंग पोजीशन में रहते हैं। आपको जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि डज लाइक सन, क्या सन की तरह दे ऑल्सो हैव लाइट, क्या इनके पास भी लाइट होती है। सो इसका आंसर जो है वो है ऑल प्लैनेट्स आर ओपेक बॉडीज, कि इनके पास लाइट नहीं होती है, इवन लाइट ट्रांसफ़र भी नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये ओपेक बॉडीज़ हैं, इनके पास लाइट नहीं होती है, ना इनके पास हीट होती है, ना इनके पास लाइट होती है अपनी। ठीक है, लेकिन अभी हमने तो अर्थ देखी हुई है, हमने तो जुपिटर भी देखा हुआ है, तो फिर हमें ये कैसे दिख जाते हैं, वाई दे सीन। तो दे सीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन, क्योंकि इनको रिफ्लेक्ट करती है लाइट ऑफ सन। जैसे जैसे लाइट इन पर पड़ती है तो ये विजिबल होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये चमकते हैं सन की लाइट से। किसकी लाइट से नहीं, इनके पास अपनी इनकी खुद की लाइट नहीं है, तो एक इनके पास किसकी लाइट है, इनके पास सन की लाइट है। किसकी लाइट है बेटा, सन की लाइट है। तो समझ में आया कि ऑल प्लैनेट्स आर ओपेक बॉडीज, दे हैव नो हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन, एंड वाई दे सीन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। सन की लाइट इन पे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये फिर विजिबल भी होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइट्स किसके पास है, सिर्फ सन के पास है, दैट इज स्टार्स के पास लाइट होती है अपनी। ओके बच्चे पार्टी, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। जो 9th प्लैनेट प्लूटो है उसे ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम उसे ही डिस्कस करेंगे, पहले इन 8 प्लैनेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। 8 प्लैनेट्स को डिवाइड करा गया है 2 पार्ट्स में, 1 इज़ द टेरेस्ट्रियल, सेकेंड इज़ द जोवियन। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं और ऐसा क्यों है कि ये प्लैनेट्स आएंगे। जोवियन प्लैनेट्स में कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं देखते हैं। इनर प्लैनेट्स,
टेरेस्ट्रियल में आते हैं, ये मेड अप ऑफ रॉक होते हैं। एग्जाम्पल मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, मतलब 4 प्लैनेट स्टार्टिंग के। जो भी इनमें आउटर प्लैनेट्स आते हैं मेड अप ऑफ गैसेस, ये गैसेस से बने होते हैं। और एग्जाम्पल्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जो भी इनका मेन मतलब होता है बिगर प्लैनेट्स। ये इन सबसे बिगर ये 4 प्लैनेट्स हैं। ओके, तो अभी समझ में आया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से होते हैं, जोवियन प्लैनेट्स कौन से होते हैं। नाउ अब फास्ट फैक्ट बता देती हूँ मैं कि लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम जुपिटर है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम मरकरी है, इवन द हॉटेस्ट प्लैनेट। ओके, क्योंकि ये सन के बहुत पास है। अभी ऑर्बिट पे आ जाते हैं कि ऑर्बिट क्या है। प्लैनेट्स जो कि वंडर करते रहते हैं हर टाइम स्पेस में, फॉलो अ फिक्स पाथ, लेकिन वो एक रास्ते को फॉलो करते हैं ऑलवेज, ठीक है, जिन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। उस रास्ते को, जिस रास्ते को वो प्लैनेट फॉलो कर रहा है, उस रास्ते को क्या कहा जाता है बेटा, उस रास्ते को ऑर्बिट कहा जाता है, ठीक है। और ये फॉलो कब करेगा, जब वो रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तब वो इस पाथ को फॉलो करता है। समझ में आई कि planets actually wander in space, follow a fixed path called orbit, ठीक है, while revolving around sun, तो वो क्या करता है, इस पाथ को फॉलो करता है, और इस पाथ को ही क्या कहा गया है, ऑर्बिट कहा गया है, ठीक है। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया है, कोई भी डाउट है, कोई आपका एडिशनल क्वेश्चन उठ रहा है कि मैम मुझे ये भी बताओ, तो आई विल गोना टू टेल यू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, अगर मैं वहीं आंसर दे पाऊँगी तो मैं वहीं दे दूँगी, अदरवाइज़ आपको या तो लाइव सेशन में, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो बना के उसमें दे दूँगी। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो ड्वार्फ प्लैनेट पर होने वाली है, प्लूटो। बेसिकली हमें सिर्फ प्लूटो का नाम पता होता है, प्लूटो नहीं पता होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लूटो के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, जो आप सभी को पता भी होना चाहिए, ठीक है। पहले ये प्लैनेट था, अभी ये प्लैनेट नहीं है, क्यों था क्यों नहीं है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।